नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री ने भी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, पुलिसकर्मियों की सेवा और उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित पुलिस स्मारक पर परेड का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परेड को संबोधित भी किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस वालों ने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान किया है और उनके बलिदान की वजह से आज देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने कहा कि जब देश अपने त्योहार मनाता है तब पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे होते हैं। अमित शाह ने बताया कि इस साल 260 पुलिसकर्मियों ने शहादत दी। गृहमंत्री ने साथ ही कहा कि लॉकडाउन के अमलीकरण में पुलिस की भूमिका सबसे अहम रही। पुलिस के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। साल 1959 में भारत चीन पर गश्त कर रहे पुलिस जवानों पर चीनी फौज ने हमला कर दिया था, जिसमें डीएसपी समेत 10 जवान शहीद हो गए थे। तब से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के शहीद जवानों की याद में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में जालंधर के पीएपी में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, जहां डीजीपी दिनकर गुप्ता ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। नवांशहर के शहीद भगत सिंह नगर में एसएसपी अलका मीना के नेतृत्व में देश के शहीद पुलिस जवान और अर्धसैनिक बलों को याद कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर डीएसपी नवजोत कौर गिल ने जवानों के हथियार उल्टे करके शो का सलामी दी और सभी अधिकारियों और मेहमानों की तरफ से 2 मिनट का मौन धारण किया। देश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पटियाला की पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजन किया गया। वहीं आयोजन में पटियाला जोन के आईजी जितेंद्र पाल सिंह मुख्य अतिथि शामिल हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। समारोह में पटियाला के एसएसपी विक्रमजीत दुग्गल के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मानसा में भी पुलिस की तरफ से स्मरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जिले के अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। पठानकोट की पुलिस लाइन एरिया में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी गुरनीत सिंह खुराना मुख्य अतिथि रहे। वहीं श्रद्धांजलि समारोह में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और 2 मिनट का मौन रखा गया। फाजिल्का पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि भेंट की गई और इस श्रद्धांजलि समारोह में शहीदों के पारिवारिक मेंबर भी शामिल रहे। वहीं पुलिस ने शहीदों के परिवारों की हर संभव मदद की बात कही है, तो वहीं पारिवारिक मेंबरों ने उनके बच्चों को नौकरी देने की मांग की। फरीदकोट के पुलिस लाइन एरिया में शहीदी स्मारक दिवस पर देश के शहीद पुलिस जवान और अर्धसैनिक बलों को याद कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर जवानों की तरफ से हथियार उल्टे करके शौक सलामी दी गई और सभी अधिकारियों और मेहमानों की तरफ से 2 मिनट का मौन रखा गया। पंजाब सरकार ने शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की बेटी को सरकारी नौकरी और परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। साथ ही तरनतारन में राज्यसभा मेंबर प्रताप सिंह बाजवा और पार्लियामेंट मेंबर जसवीर सिंह गिल ने परिवार से मुलाकात की। पंजाब विधानसभा के सत्र का आखिरी दिन आज सदन की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। सदन में आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल विधायकों ने हंगामा किया। मंगलवार को मुख्यमंत्री कैप्टन ने विधानसभा में कृषि सुधार कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। इस प्रस्ताव के मुताबिक कोई कंपनी या व्यक्ति किसानों से एमएसपी से कम दाम में फसल खरीदा गया तो 3 साल तक की जेल होगी और किसानों पर दबाव बनाने पर भी जुर्माना होगा।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों के प्रति बेइंसाफी के आगे इसे झुकाने की बजाय जो इस्तीफा देने या फिर सरकार को बर्खास्त करने को तैयार हैं। पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव का किसानों ने स्वागत किया। किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार किसानों के दबाव में यह प्रस्ताव लेकर आई है और किसान इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। किसानों ने इस बात को लेकर भी खुशी जाहिर की कि पंजाब सरकार द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव किसानों के आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। फतेहाबाद किसान संघर्ष समिति के संयोजक हरियाणा मनदीप नथवान ने बताया कि केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में पंजाब सरकार जो बिल लेकर आई है, किसान उसका स्वागत करते हैं। ये किसानों के आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। किसानों के दबाव में पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया। किसान नेता ने बताया कि हरियाणा सरकार को भी पंजाब सरकार की तर्ज पर इस प्रकार का फैसला लेना चाहिए। बीते कई दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने पंजाब सरकार द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र में किसानों के हित में लिए फैसले पर खुशी जाहिर की। एमएसपी पर कैप्टन सरकार के निर्णय पर किसानों ने कहा कि हमारे लिए राहत की खबर है और हम इसका स्वागत करते हैं। लहरागागा में किसान एक निजी कंपनी की मशीन से पराली काट रहे हैं और इसका सदुपयोग कर रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि यह काम एक निजी कंपनी की मदद से हो रहा है। इस मशीन के जरिए खेतों में धान की पराली को काटा जा रहा है और उसके बाद वेस्ट मटेरियल को निजी कंपनी और फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। वहीं लहरागागा में प्रशासनिक अधिकारी ने किसानों की सराहना की और कहा कि प्रदेश के दूसरे किसानों को लहरागागा के किसानों से प्रेरणा लेनी चाहिए। फाजिल्का की दाना मंडी में लिफ्टिंग का मुद्दा गरमा रहा है, जिसको लेकर श्री गंगानगर और अमृतसर हाईवे पर आढ़तियों ने धरना प्रदर्शन किया। फाजिल्का की अनाज मंडी में लिफ्टिंग ठेकेदार के साथ विवाद के चलते पिछले 10 दिनों से अनाज मंडी में लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। लिफ्टिंग नहीं होने की वजह से आढ़ती यूनियन ने 2 दिन से फाजिल्का फिरोजपुर हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया। अब आढ़ती यूनियन के साथ फाजिल्का की व्यापार मंडल ने भी मंगलवार से फाजिल्का बंद का ऐलान किया। बठिंडा में झंडा रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों ने दिवाली पर बोनस नहीं मिलने पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बोनस उनका अधिकार है, अगर जल्द ही मांगी पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन तेज होगा। जालंधर के मीना खेड़ी गांव पराली में भयंकर आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 10 से 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुर्जर बिरादरी के लोगों ने पराली इकट्ठे किए थे। फिलहाल आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। कोरोना काल में एक तरफ जहां कोरोना का डर लोगों से बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू का खतरा भी अब बढ़ने लगा है, यानी डेंगू भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। फाजिल्का में डेंगू से प्रभावित लोगों के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं इस कड़ी में अगर बात करें अबोहर की, तो बड़ी संख्या में लोग इसके डंक का शिकार हो रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि डेंगू के करीब 30 केस अबोहर में मिले हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से इसे रोकने के कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। सेहत महकमे की टीमें लावे की खोज में गली गली घूम रही हैं और लावा मिलने पर उसको नष्ट किया जा रहा है। राजपुरा के तलवंडी में साबो थर्मल प्लांट बंद हो गया है। दरअसल कोयले की कमी के चलते प्लांट को बिजली नहीं मिल रही थी, जिसको कमी के चलते थर्मल प्लांट बंद हुआ।
केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल खोलने का फैसला लिया, जिससे बच्चों में खुशी की लहर है और अभिभावकों में भी उत्साह देखने को मिला। दूरी में स्कूल प्रबंधक ने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल को सैनिटाइज किया। साथ ही जो भी छात्र स्कूल आ रहे हैं उनके पास माता पिता का परमिशन लेटर होना जरूरी। डीएफओ पठानकोट डॉक्टर संजीव तिवारी के प्रयासों से पठानकोट के रंजीत सागर झील में बोटिंग शुरू करवाई गई। यहां पर सैलानी बोटिंग के साथ साथ घुड़सवारी का भी आनंद ले रहे हैं। फॉरेस्ट डिवीजन ने पठानकोट के धार क्षेत्र में चमरोड पतन को मिनी गोवा के नाम से डेवलप किया और वीकेंड पर पठानकोट के साथ साथ दूर दराज के लोग यहां कुदरती नजारों को देखने आते हैं। श्री मुक्तसर साहब के थाना गिद्दड़बाहा में पत्रकार रंजीत गिल के सहयोग में पत्रकार संगठनों आंगनबाड़ी यूनियन ने संयुक्त रूप में डीएसपी गिद्दड़बाहा के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। तरनतारण के कस्बा सराली के नजदीक अज्ञात वाहन ने साइकिल रिक्शा को टक्कर मार दी। इस दौरान रिक्शे पर सवार 3 लोगों की मौत। पारिवारिक मेंबरों ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस की तरफ से मृतक के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी। धुरी हाईवे पर कार और ट्रक की आमने सामने से जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्ती की कार के परखच्चे उड़ गए और ट्रक पलट गया। वहीं सड़क हादसे में गनीमत रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार चालक की टांग टूट गई, जबकि ट्रक चालक को मामूली चोटें आई। श्री फतेहगढ़ साहब के भैरवपुर गांव के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 2 छात्र जख्मी। डॉक्टरों ने छात्रों को गंभीर हालत को देखते हुए पटियाला के रजिंद्रा अस्पताल में रेफर किया। जालंधर के फगवाड़ा गेट मार्केट में एक हैंड टूल की दुकान पर चोरी का मामला सामने आया। बदमाशों ने दुकान का शटर तोड़कर गल्ला चुरा कर ले गए, जिसमें 1000 रुपए की नकदी थी। वहीं इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स के प्रधान अमित सहगल ने कहा कि त्योहारों के सीजन में हर साल यहां चोर किसी न किसी दुकान को निशाना बनाते हैं। फगवाड़ा में सीआई की टीम ने चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तरनतारण की थाना हरी के पुलिस की तरफ से यूपी से पंजाब भेजने आए धान के ट्रकों को काबू किया गया। हरी के पुलिस की तरफ से 2 ट्रक ट्रॉलियां को गुप्त सूचना के आधार पर धान समेत काबू करने में सफलता हासिल हुई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के लड़ली पहुंचे, जहां उन्होंने इस पंचायत में मुख्यमंत्री लोक भवन का शिलान्यास किया। वहीं इसके अलावा उन्होंने ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 2 में बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया।
कृषि कानून को लेकर कांग्रेस के विरोध पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि 70 साल के इतिहास में देश के अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव हुए होंगे, लेकिन कृषि क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में जो व्यापक बदलाव हुए और हाल ही में जो विधेयक पास किए गए उसने किसानों की आय को दुगना किया है। युवा एसडीसी आदित्य नेगी ने शिमला उपायुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान आदित्य नेगी ने कहा कि कोरोना काल में जो विकास की गति धीमी हुई उसमें तेजी लाना और सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचने के लिए ये हमारा काम है। डिग्री कॉलेज नाहन में छात्रों की अनेक समस्याओं को लेकर एबीवीपी मेगा अभियान चल रहा है, जिसके तहत हस्ताक्षर अभियान, ईमेल अभियान के साथ 24 अक्टूबर को 24 घंटों का सांकेतिक धरना भी दिया जाएगा। वहीं छात्र संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अंशुल शर्मा ने कहा कि नाहन कॉलेज में दूर दूर से छात्र पढ़ने आते हैं, लेकिन छात्रावास की कोई सुविधा नहीं है। एबीवीपी का कहना है कि इस विशेष अभियान का मकसद सरकार तक उनकी बात पहुंचाना है। नाहन में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन के तहत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। नाहन में डॉक्टर राजीव बिंदल ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारी को विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा। कुल्लू पुलिस ने 76 घंटे में ही महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि इस मामले की सूचना मिलते ही घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि 25 सदस्यों की टीम ने पूरे इलाके की तलाशी ली और सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। देव महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा इस बार सीमित रूप से मनाया जाएगा। उसके लिए नगर परिषद कुल्लू ने मैदानों की साफ सफाई सहित अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए कमर कस ली। नगर परिषद कुल्लू के उपाध्यक्ष ने बताया कि रथ यात्रा में किसी भी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए नगर परिषद की ओर से मैदानों की हालत सुधारी जा रही है। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4 करोड़ के पार। अब तक 11 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या हुई 85 लाख के पार। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,54,000 मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या 14 लाख के पार। देश में कोरोना का रिकवरी रेट लगातार बरकरार, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना में के 54,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। देश में 61,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी और एक दिन में 714 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 213 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 3,094 नए केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 2,000 से ज्यादा केस। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 3,000 से ज्यादा केस। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1 लाख के पार। पंजाब में कोरोना का कहर लगातार बरकरार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 480 से ज्यादा मामले सामने आए। पंजाब में 1,19,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर बरकरार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 222 नए मामले सामने आए। हिमाचल में कुल मरीजों की संख्या 19,000 के पार, वहीं 16,000 से ज्यादा रिकवर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 2,000 से ज्यादा एक्टिव केस, वहीं कोरोना से करीब 295 से ज्यादा लोगों की जान गई।